नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस आप सभी का स्वागत करता हूं MLM स्टोरीज के अपने यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सैर पे निकले, तभी एक गरीब फटेहाल व्यक्ति उनके पास आया। अर्जुन को उस व्यक्ति पे दया आई और उसने 100 सोने की मोहरें उस गरीब व्यक्ति को दान में दी। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हुआ और सपने देखने लगा कि एक घर बनाऊंगा, 4-5 भैंसे लूंगा, उनका दूध बेच के अमीर हो जाऊंगा। वो गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश था और सपने देख ही रहा था। तभी रास्ते में एक चोर ने चाकू की नोक पर उससे सारा धन लूट लिया। उस गरीब व्यक्ति के सारे सपने टूट गए और वो फिर उसी हालत में वापस आ गया। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जब उस गरीब व्यक्ति को फिर से भीख मांगते हुए देखा, तब अर्जुन ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ मित्र, तुम इस हालत में क्यों आए? तब उस गरीब व्यक्ति ने अपनी सारी आप बीती भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को सुनाई। तरस खाकर अर्जुन ने अपनी जेब से एक बहुत ही बेशकीमती नीलम निकालकर, जो उन 100 मोहरों से कहीं ज्यादा कीमती था, उस गरीब व्यक्ति की झोली में डाल दिया। वो गरीब व्यक्ति के अब खुशी के ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब उसके सपने बहुत बड़े हो गए थे। उसने बोला कि अब तो मैं 2 मंजिल घर बनाऊंगा, 15-20 भैंसे रखूंगा, घोड़े खरीदूंगा, अब तो जिंदगी बहुत आराम से जाएगी। वो व्यक्ति बच बचाता हुआ उस कीमती नीलम को अपने घर ले आया और उसको एक मटके में रख दिया और सो गया। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी ने उसी मटके को उठाया और नदी में पानी भरने चली गई। उसने उस मटके को अच्छे से साफ किया और उसमें पानी भरकर अपने घर में रख दिया। जब उस गरीब व्यक्ति की आंख खुली और उसने उस मटके में पानी भरा हुआ देखा, उसको समझ में आ गई थी कि मेरी पत्नी ने उस कीमती नीलम को नदी में बहा दिया। वो गरीब व्यक्ति अब बहुत ज्यादा दुखी हुआ। क्योंकि उसके सारे सपने अब सब टूट गए थे। अगले दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सैर पे निकले। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को फिर भीख मांगते हुए देखा और उससे पूछा, दोस्त तुमने उस नीलम का क्या किया? तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उस गरीब व्यक्ति ने अपनी सारी आप बीती भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण ने उस गरीब व्यक्ति को सिर्फ 2 आना दान में दिया। वो गरीब व्यक्ति कभी उन पैसों की तरफ देखता, कभी भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखता कि इतनी बड़ी शख्सियत ने उन्हें सिर्फ 2 आने रुपए दान में दिए हैं। पर वो गरीब व्यक्ति भी क्या करे, उन्होंने उस पैसों को लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी उसने देखा एक मछुआरे के जाल में बहुत ही खूबसूरत मछली तड़प रही थी। उसके मन में दया की भावना उठी। उसने मदद करने की सोची। उसने उस मछुआरे को दान में दिए हुए पैसे दिए और उस मछली को खरीद लिया। वह अपने दान पात्र में पानी भरकर उस मछली को रिहा करने जा ही रहा था, तभी उस मछली ने उस बेशकीमती नीलम को अपने मुंह से उगल दिया जो उसने नदी में खाया था। वो गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हुआ और चिल्ला के बोला, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी पास में छुपे चोर को उस गरीब व्यक्ति की आवाज सुनाई दी और चोर को लगा ये व्यक्ति मेरे को बोल रहा है। वो जो 100 सोने की मोहरें उसने उस गरीब व्यक्ति से छीनी थी, उस गरीब व्यक्ति को वापस दे दी और बोला, भाई ये अपने पास रखो और थोड़ा धीरे बोलो। अगर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने सुन लिया तो मेरा मृत्यु दंड तो पक्का है। अब उस गरीब व्यक्ति को वो नीलम भी मिल गया और अपनी सोने की मोहरें वापस मिल गई। मतलब जितना धन उसके पास से गया था उसके पास सब वापस आ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पर आए और वो व्यक्ति उनके चरणों में लीन हो गया। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये क्या लीला है? तभी श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जब आपने उस व्यक्ति को ज्यादा दान दिया था, उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, अपनी भलाई के बारे में सोचा कि मेरा किस तरह से भला हो सकता है, मेरे सपने क्या है। पर जब मैंने उस गरीब व्यक्ति को सिर्फ 2 आना दान में दिया, उस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ को नहीं देखा। उस व्यक्ति ने दूसरे की भलाई को सोचा, दूसरों के लिए दया की भावना उत्पन्न हुई। इसीलिए उसके पास से जितना भी धन गया था वो सब उसके पास वापस आ गया। अंत में दोस्तों, जिस पल आपके मन में दूसरों के लिए सद्भावना, दूसरों के लिए दया, दूसरों के लिए भाव पैदा होने शुरू हो जाएंगे, आप आगे बढ़ने लगेंगे, आपका भला होने लगेगा। क्यों? क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। दोस्तों, होप
आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली कहानी में, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।